गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 फ्लेम एंड कंबशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फ्लेम। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत फ्लेम के बारे में बताया था। फ्लेम इज़ अ जोन ऑफ कंबशन ऑफ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है उसमें जो कंबशन की जो हीट निकलती है वो उसे हम फ्लेम कहते हैं। सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उनकी फ्लेम हमें क्लियरली दिखाई देती है, यानी कि वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते बर्निंग में, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए उनकी फ्लेम हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, केरोसिन, वैक्स, कोल और चारकोल। इसमें आप देखिए, जब इनमें से आप किसी भी चीज़ को जलता हुआ देखते हैं तो अगर उसमें आपको फ्लेम दिखाई दे रही है इस तरीके से, जैसे कैंडल में दिखाई देती है, केरोसिन में दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वेपराइज हो रहा है, इसलिए उसकी फ्लेम बन रही है। और कोल और चारकोल वेपराइज नहीं होता, इसलिए उसकी वेपर्स नहीं बनती, इसलिए वो फ्लेम शो नहीं करता। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल है जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। उसमें यही आपको पूछा गया है कि उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, इससे आगे बच्चों हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। जो कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके स्ट्रक्चर को हम डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कैंडल का आपने देखा होगा कि जब कैंडल बर्न होती है तो इस तरीके से फ्लेम निकलती है। इस फ्लेम के 3 जोन होते हैं। एक सबसे बाहर का आउटर जोन जो कि ब्लू कलर का दिखाई देता है, अगर आप उसको देखें, नॉन ल्यूमिनियस जोन, यानी कि वहाँ पे जो है कंबशन कंप्लीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं आउटर जोन को हम कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट। बीच वाला पार्ट आपका आता है मिडिल जोन जो कि येलो कलर का होता है, देखो, और इसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस जोन। इसका मतलब यहाँ पे जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे कार्बन अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन पूरा बर्न ना हो करके थोड़ा बर्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। इसकी जो टेम्परेचर है मॉडरेटली हॉट होता है। सबसे अंदर वाला जोन जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, इनर जोन इसको हम कहते हैं। यहाँ पे जनरली बर्निंग बहुत कम होती है, अनबर्न वैक्स वेपर्स यहाँ पे होती हैं और ये सबसे कम गर्म होता है। तो अगर आपको ये देखना पड़े कि कौन सा फ्लेम कितना ज़्यादा हॉट है, तो आप अगर इस वाले पोर्शन को टच करेंगे तो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, बीच वाला सबसे कम, और ये अंदर वाला सबसे कम हॉट होता है। इसको आप आसानी से हाथ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर कैंडल फ्लेम हैज़ 3 मेन जोन, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर जोन कंप्लीट कंबशन, color is blue, hottest part, and the middle zone partial combustion, color is yellow and moderately hot. Inner zone black है, least hot है, unburned vapors हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब इसके आगे हमारे नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल कितने टाइप के और किस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। जनरली फ्यूल को क्लासीफाई करा जाता है 3 फॉर्म में, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको फिगर भी दिखाए हैं। ठीक है, फिगर जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इनका नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में क्या है, वुड, कोल, चारकोल, जिसको बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फ्यूल। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में आपका केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपका लिक्विड फ्यूल में आता है। थर्ड है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सारी किस्में आते हैं आपके, ये गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए?
सबसे पहली चीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे जिससे कि आप सेलेक्ट कर पाएँ कि कौन सा फ्यूल अच्छा होगा। सबसे पहले इट रेडली अवेलेबल मीन्स आसानी से वो अवेलेबल हो सकता हो, चीप हो, इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ले जा सकें, स्टोर कर सकें। बर्न एट मॉडरेट रेट, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बर्न हो जाता हो, एक्सप्लोड हो जाता हो, मॉडरेट रेट पे वो बर्न होना चाहिए। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसको बर्न करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी उसका फ्यूल की तरह हम यूज़ कर पाएंगे। अगर उसमें हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम वही बात है कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक गाड़ी है जो आपको माइलेज 10 का दे रही है, दूसरी गाड़ी है वो आपको 20 का माइलेज दे रही है, तो ऑब्वियसली आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे, जो 20 का माइलेज देती हो, मीन्स कम पेट्रोल में ज़्यादा किलोमीटर चलती हो, दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जिसमें प्रोड्यूस होता हो। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मीन्स जैसे पेट्रोल आपने गाड़ी में डाला या डीजल आपने गाड़ी में डाला है, तो जब वो फ्यूल से चल रहा है तो उससे इंजन को कोई भी नुकसान ना हो। जब उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई भी साइड प्रोडक्ट ना बन रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन ना करता हो। इसी वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फ्यूल्स में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो फ्यूल होते हैं वो गैसेस फ्यूल होते हैं, क्योंकि उनसे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मीन्स 1 kg फ्यूल को जब आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें से जितना भी अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू आपको बहुत सारे फ्यूल्स की दी है, काऊ डंग, वुड, कोल, पेट्रोल, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो किलो जूल पर केजी में है, यानी ये एनर्जी है। ठीक है, तो इनसे आपको पता लग रहा है कि हाइड्रोजन, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मीन्स इनको बर्न करने पे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यही कैलोरीफिक वैल्यू वाला टर्म जो है वो हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम फूड आइटम कोई भी खाते हैं। कहते हैं जैसे ऑयल है या फिर फ्रूट्स हैं, उनकी हर एक की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कहते हैं ना इसमें कितनी कैलोरी हैं। कैलोरी मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और कंबशन होगा, कंबशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर फूड जब गया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज़ करता है। तो कितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये फ्यूल के लिए भी यूज़ होती है और हम इसको फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि फूड भी जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम बर्न करते हैं फ्यूल को तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे मैंने कहा सॉलिड जितने भी फ्यूल हैं, वुड, कोल और लिक्विड पेट्रोलियम जो है वो कार्बन पार्टिकल यानी कि धुआं, जिसको आप कहते हैं धुआं निकालते हैं, जिससे कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। आपने सुना होगा बच्चों कि कई बार क्या होता है, सर्दियों में कहते हैं कि कमरे के अंदर अंगीठी जली रह गई और उसमें दम घुटने से मौत हो गई। वो किसकी वजह से होता है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उससे डेथ भी हो सकती है। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, कि CO2 गैस रिलीज़ होती है मोस्टली जितने भी फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने पे, और CO2 क्या करती है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आता है एसिड रेन। एसिड रेन मतलब कि जब बहुत सारे सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो वो बारिश के साथ ज़मीन पे आते हैं, जो कि क्रॉप को, सॉइल को और बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं।
ठीक है, ये जितने भी आपको मैंने तीनों स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाई हैं वो सब आपको किस में करनी है, अपनी कॉपी में करनी है एज ए नोट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज। चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।